जैसे ब्रेक से पहले हम स्वामी जी से बहुत सारे पॉइंट्स पर बात कर रहे थे और वहाँ पर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर रुक गए थे ब्रेक के लिए। वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था, जीवन जीने के लिए मटेरियल वर्ल्ड की भी आवश्यकता है कि एक इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट है। लोग ये कहते हैं कि मटेरियलिज्म में लोग चले गए हैं इसलिए स्पिरिचुअलिटी छोड़ दिया है, लेकिन हमारा ये मानना है और इतिहास भी गवाह है और वास्तविकता भी यही है कि लोगों को पैसा भी चाहिए, खाना भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब चाहिए उनको। वो मैस्लो भी यही कहता है कि नीड, आदमी को तो नीड है, नीड पूरी नहीं होगी तो वो आगे चल नहीं पाएगा। अगर ये प्राचीन काल से ये सिस्टम बनाया गया था रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, और साथ साथ में ये सब्जेक्ट्स भी ग्रो अप हो गए, जैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ग्रो हुआ, हिस्ट्री का हुआ, मैथमेटिक्स का हुआ, फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, एमबीबीएस का हुआ, इंजीनियरिंग का हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हुआ, और ऐसे चलता गया। तो यहाँ पर हम क्या यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं? देखिए, इसमें एक व्यक्ति है, एक देखिए एक यूथ है, उसको एक लाइफ चुननी है, आपकी अपनी बात लाइफ बनानी समझ है गए जी। अब इसको बैलेंस कैसे मेंटेन पहले करेगा? बात तो ये कि लोगों ने रिलीजन को गलत तरीके से पेश किया है। रिलीजन कभी भी धन के खिलाफ नहीं है। अगर ठीक से पढ़े, 4 पुरुषार्थ हिंदू धर्म में, और 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करना धार्मिकता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को अपनाइए, मतलब सिस्टम को समझिए, जीने की व्यवस्था को, तब आप जी पाएंगे। पहले विधि व्यवस्था समझिए, जीना सीखिए, और वो जीने के लिए आपको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब एक तो करेंसी लोग समझ लेते हैं, लेकिन आदान प्रदान की कोई भी चीज जिससे आप अपनी जरूरत की चीज ले सकते हो, उसको अर्थ कहा जाता है। एक्सचेंज, गोल्ड भी अर्थ है, सिल्वर भी अर्थ है, आपका जमीन भी अर्थ है, बिल्डिंग भी अर्थ है, घर भी आपका मनी है, बेच के फिर से मनी आ जाएगा। लोगों ने समझ लिया। और एक बात और समझना चाहिए कि जिसका कोई अर्थ ना हो या जिसके पास अर्थ ना हो, वो व्यर्थ है। अगर कोई मीनिंग ना हो, मीनिंगलेस कोई थिंग है, तो उस मीनिंग ही नहीं होगा तो उसका क्या उपयोग आप करेंगे? तो अर्थ का मतलब मीनिंगफुल थिंग्स, जिसकी उपयोगिता है। और उपयोगिता करेंसी के रूप में, साधनों के रूप में किसको नहीं है? पृथ्वी भी अर्थ है, अंग्रेजी वाला अर्थ भी और ऐसे भी अर्थ। और आप कहेंगे इसकी जरूरत नहीं अर्थ की, तो मत रहिए अर्थ के ऊपर आप। एक साधारण भाषा में हम कहें कि भगवान विष्णु के पास जाने के लिए लक्ष्मी जी को नमन करना पड़ता है। आम धारणा यही है? नहीं, धारणा नहीं, लक्ष्मी जी है वहां। अच्छा, भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। तो आप जाएंगे जहां पे, आप जाएंगे किसी के घर में और उसके पत्नी को नहीं मिलेंगे, भाई दोनों से मिलेंगे ना। जी जी। तो पत्नी भी पहले मिलेगी कि आइए बैठिए, कि अभी साहब तैयार हो रहे हैं, एक है कि ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप जब वैकुंठ जाएंगे या भगवान के दरबार में जाएंगे तो पहले लक्ष्मी जी मिलेंगे। आप कहेंगे ना ना ना, लक्ष्मी से हमको कोई मतलब नहीं, ये तो विकास चीज है, ये तो बकवास चीज है, माया है। तो कहेंगे वहीं रहो तुम। अब दूसरे ढंग से इसको समझे हम लोग कि मटेरियल वर्ल्ड को, आर्थिक वर्ल्ड को, पैसे के वर्ल्ड को जो लोग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी से बाहर है, वो बकवास करते हैं। जब स्पिरिचुअलिटी जीवन जीने की व्यवस्था है, तो जीवन जीने में जिन तत्वों की आवश्यकता है, सबकी जरूरत है। इतना जरूर है कि अनीति पूर्वक कमाया हुआ धन ना हो। मेहनत खूब करिए, पुरुषार्थ खूब करिए, खूब कमाइए। हमारे उपनिषदों में भी कहा गया कि आप खूब मेहनत करिए, खूब कमाइए, खूब वैभवशाली होइए, और उस वैभव का सदुपयोग करिए। तेन त्यक्तेन वंजिताः मा गृध्र कस्य स्विधनम। दूसरे के धन पे दृष्टि मत रखिए, आप अपने मेहनत से कमाइए। तो लोग बैलेंस जो नहीं हो पा रहा है, मान लिया कि रिलीजन अलग चीज है, पैसा कमाना अलग चीज है। नहीं, जीवन की जितनी व्यवस्था है वो सब रिलीजन है। रिलीजन से बाहर कुछ है ही नहीं। इसलिए ईश्वर ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। ये दुनिया धर्म के अंदर है, उससे बाहर नहीं है। तो पैसा, यहाँ पर एक जी,
पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, नहीं कमाना बुरी बात है, अकर्मण्य होना बुरी बात है। लोग कहते हैं हिंसा, अहिंसा धर्म है, हिंसा अधर्म है। तो हिंसा की परिभाषा क्या है? किसी की हत्या नहीं करना अहिंसा है और हत्या कर देना हिंसा है। लेकिन हम कितने लोग किसकी हत्या करते हैं? करोड़ों जनसंख्या है जो चींटी से भी डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हिंसा नहीं होनी चाहिए। कुछ गिने चुने लोग क्रिमिनल्स हैं जो किसी की हत्या करते हैं, या कुछ पुलिस वालों को किसी को मारना पड़ता है क्रिमिनल को। बाकी लोग कहाँ हिंसा कर रहे हैं? किसी की निंदा करना भी हिंसा है, किसी को मानसिक तकलीफ पहुंचाना भी हिंसा है। और इससे बड़ी बात जो हम बताना चाह रहे हैं कि हम जो हो सकते हैं, हम जो संभावनाएं जितनी हमारे जीवन की है जहां तक पहुंचने की, और उसके लिए हमने मेहनत नहीं किया, यह सबसे बड़ी हिंसा है। आत्महंता है हम अपने आप को होने नहीं दिया। हमने सोए रहे, आलसी बने रहे, प्रमादी बने रहे, इधर उधर के चक्कर में पड़े रहे, और हमने वो नहीं किया जो हम कर सकते थे। तो हम पैसा कमाना इसी के अंतर्गत आता है, मेहनत करना गृहस्थी के लिए। शास्त्र में सब लिखा हुआ है कि तुम्हारा धर्म है कि पैसा कमाओ, आप परिवार को पालिए, उसको अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको अच्छा नागरिक बनाइए, राष्ट्र के कोष में भी कुछ डालिए, और संतों का खर्चा उसी से चलता है। भाई इतने संत वो तो कमाते नहीं। जैसे कहा गया कि 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और द सेंट्रल पॉइंट और न्यूक्लियस ऑफ 4 आश्रमास इज गृहस्थ। क्यों? पैदा सन्यासी होता है गृहस्थ में, संस्कार उसको मिलते हैं गृहस्थ में, और फिर दक्षिणा और भिक्षा और भोजन मिलता है गृहस्थ में। तो आदमी कमाएगा नहीं तो इस संतों को कहाँ से खिलाएगा? तो ये तो सबसे बड़ा रिलीजन है, पैसा कमाना पहले। महाराज श्री, अब ये चेंज कहाँ से शुरू हुई? आपने जैसे कहा कि मतलब रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है, और जो हमारा जीवन जीने की जो का रास्ता है और रिक्वायरमेंट्स जितनी हमारी है, नीड्स है, वो इससे अलग नहीं है। ये भी एक रिलीजन ही है, इसी का पार्ट है, और स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है ये भी। अगर कोई पैसा कमाता है, कोई अपना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अचीव करता है या प्रोफेशनल बनता है, तो ये सब एक वैल्यू चेन है, यही स्पिरिचुअलिटी है। अगर नहीं कर पाता है तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। एक कड़ी टूट गई तो पूरा चेन ही टूट जाएगा। अब एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है महाराज श्री, वो ये है कि ये फिर बहुत सारे रिलीजन कहाँ से बने और क्यों बने। हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, और सिखिज्म है, और ज़ोरास्ट्रियन, जितने भी ये सारे रिलीजन्स हैं वर्ल्ड के, ये क्यों बनाए गए फिर, और सबका रास्ता अलग क्यों किया गया? देखिए, सबका रास्ता अलग नहीं है। अगर आप एंड पॉइंट पे जाएंगे तो रास्ता किसी का भी अलग नहीं है। सबका रास्ता से एक ही जगह पहुंच, रास्ता अलग दिखता है। जो हमने पहले व्याख्या किया, जो मोरलिटी में फर्क है, उसी पे हम लोग फिर से आ गए हैं कि मोरलिटी अलग अलग है क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां अलग थी, और वहां कोई एक दिमाग वाला आदमी आया या उसको कुछ इंस्पिरेशन हुआ, जो पैगंबर या अवतार, या उसको आप बड़ा संत या मास्टर मान लीजिए, जैसे जीसस है या मोहम्मद है, तो उनको लगा कि यहाँ के लोग बड़े जंगली टाइप के जी रहे हैं और एक दूसरे को मार के खा रहे, इनको सिस्टम में जीना चाहिए, और उनको कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने लगा। तो उन्होंने लिखा कि ये सिस्टम होना चाहिए, ये खुदा का पैगाम है, ऐसे जियो तो तुम्हारा ज़िंदगी ठीक होगा। वैसे जीसस, उन्होंने जो उपदेश अपने शिष्यों के, लिख तो पाए नहीं, वो बहुत कम समय में उनको जाना पड़ा, लेकिन उनके जो शिष्य हुए, जो उनको उन्होंने सिखाया, वो बाइबल हो गया। हाँ, तो बाइबल का ओल्ड टेस्टामेंट अलग है, वो हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री जो है आपके मत्स्य पुराण या दूसरे पुराणों का कॉपी है। आप पढ़ के देख लीजिए जी 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 कि कैसे मनु महाराज थे, फिर नाव आया, फिर एक एक बीज रखा गया, उसमें से फिर से सृष्टि बनाई गई। नाम केवल चेंज है, आदम हुआ उधर है, इधर मनु शत्रुपा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये हिस्ट्री बहुत पुरानी है और बाद में लिखा गया है। तो कहीं ने सुनी सुनी कहानी को लेके वहाँ उस भाषा में कॉपी कर लिया गया। आपके प्रश्न के हिसाब से क्यों अलग अलग रिलीजन बनाए गए, वास्तव में जीवन जीने के तरीके अलग हो सकते हैं भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से। हमने कहा अगर नहीं उस परिस्थिति के हिसाब से बनाएंगे तो आप कठिनाई में आ जाएंगे, लेकिन टारगेट सबका एक ही रहा कि जीवन अच्छा होना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए,
प्रेम संवेदना होनी चाहिए, सब मनुष्य मनुष्य हैं और परमात्मा एक है। महाराज जी, अब तो माइग्रेशन हुआ है, जो वो आप जियोग्राफिकल टेरिटरीज का आपने बहुत सुंदर उदाहरण दिया, वो अब रहा नहीं महाराज जी। अब तो उस जियोग्राफिकल टेरिटरीज से वो लोग निकल के दूसरी टेरिटरीज में आए हैं और वहाँ पर दूसरे के धर्म के साथ में इंटरफेरेंस भी हुआ है, कन्वर्जन भी हुआ है, इंटरफेरेंस भी हुआ है। इसमें क्या हो रहा है और अभी? आज के भी जो प्रैक्टिकलिटी वो ये है, वो तो हर धर्म को लेके हर व्यक्ति लड़ रहा है कि ये मेरा भगवान सबसे बड़ा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है, और तीसरा कह रहा है कि नहीं मेरा जीसस सबसे बड़ा है। और इसकी सबसे बड़ी लड़ाई है भगवान की, तो आज की डेट में सबसे बड़ा लड़ाई है। और कुछ धर्म में, अगर हम सनातन धर्म हिंदू धर्म की बात करें तो बहुत सारे भगवान हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, बजरंगबली है, भगवान शिव है, विष्णु है, और माता के इतने रूप है। यहाँ भी बहुत बड़ा एक डाइवर्स थॉट्स हैं। देखिए, दोनों बात को हम अलग अलग करके बताते हैं। जी महाराज। पहले तो हम हिंदू रिलीजन के अंदर ही, एक तो 33 कोटि देवता कहा गया, हो सकता है 33 कोटि देवता हो सूक्ष्म जगत में, लेकिन अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ खोजने जाएंगे, 200-400 से ज्यादा का नाम आपको पता नहीं चलेगा। ये 33 कोटि है कौन? 33 करोड़ है कहाँ? इस विषय को नहीं ज्यादा लेते, फिर भी अब इसको समझे हम लोग कि 33 टाइप्स ऑफ माइंड। साइकोलॉजिकली आप, ईश्वर तो एक ही है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा कि ईश्वर कैसा होता है, तो बोले कि जिससे पूछोगे उसी के जैसा होगा। सबका अपना अपना ईश्वर होता है क्योंकि वो निराकार है। तो बोले कैसे? बोले चूहे से पूछो तो बोलेगा सबसे बड़ा चूहा जो ज्यादा कपड़े काट सकता हो। गधे से पूछो तो सबसे बड़ा गधा जो ज्यादा सामान ढो सकता हो। घोड़े से बोलो तो बोलेगा सबसे बड़ा घोड़ा जो ज्यादा रेस में भाग सकता हो। और अगर आदमी से पूछो तो बोलेगा सबसे बड़ा आदमी। और उस आदमी में भी 33 टाइप्स है साइकोलॉजिकली। मनी माइंडेड आदमी होगा, पूछो भगवान कैसा, तो बोले बहुत पैसा जिसके पास हो, वो लक्ष्मी जी है, पैसा ही निकल रहा है। और अगर किसी कला के पुजारी या सरस्वती के पुजारी जो ज्ञानी है उससे पूछिए तो बोले सरस्वती वीणा बज रहा है, ज्ञान ही ज्ञान है, वहाँ वही ईश्वर है। अगर किसी योद्धा से पूछिए तो वो बोलेगा कि भगवान बहुत शक्तिशाली होगा और उसके 10 हाथ होंगे, दुर्गा माँ होगा वो, और हथियार पूरा होगा, और शेर की सवारी करे, जो शेर की सवारी करे वो माता शक्ति, वो ईश्वर है हमारा। तो अब इसका प्रूफ हम बताते हैं। हाँ, कोई बात नहीं। तो कि ये सत्य है। कलकत्ता में जब डायनासोर ये पिक्चर आई जुरासिक पार्क, तो लोगों ने कहा कि जब प्राचीन काल में शेर से भी बड़ा कोई होता था तो दुर्गा माँ तो उसकी सवारी करनी चाहिए, शेर की क्यों? शेर सारे हटा दिए और सारे मूर्तियों में कलकत्ता के दुर्गा पूजा में डायनासोर बिठा दिया। अच्छा। हाँ, अब इससे साफ प्रूफ हो रहा है कि साइकोलॉजिकल खेल है। अब किसी आप साधु से पूछे तो वो कहेगा कि एकदम फक्कड़ भोलेनाथ शिव जी की तरह हो। एक बात और इसी में कह दें, हाँ, अब एक बात इसको शॉर्ट करते, दूसरी बात कहनी है कि शंकर भगवान बड़े कि ब्रह्मा जी बड़े कि विष्णु जी बड़े, कौन बड़े हैं? वास्तव में ये तीनों है ही नहीं। अब लोग हमको पकड़ने लगेंगे कि ये कैसी बात आपने कर दी। ईश्वर है और ईश्वर के 3 रूप हैं। किसी आदमी से पूछिए कि रैना जी आपका भांजा आपको क्या कहता, बोले मामा कहेगा। आपका भतीजा क्या कहता, चाचा कहेगा। पत्नी पति कहेगी। आपके पिताजी आपको बेटा बोलेंगे। तो आप बेटा हैं, भतीजा हैं कि मौसा है कि मामा है, तो आप कहेंगे हम तो रहना चाहिए है। आदमी तो एक ही है ना। ठीक जब सृष्टि बनने की प्रोसेस शुरू होती है उसी को ब्रह्मा कहा जाता है। उस प्रोसेस को ये लाइफ फॉर्म आदमी ने दिया है अपने तरीके से समझने के लिए, और जब वो सिस्टम चालू रहता है उसी को विष्णु कहा जाता है, और जब फिर से मिटने लगता है, सिमटने लगता है, तो उसी को शिव कहा जाता है। ये अस्तित्व है ही नहीं अलग अलग, लेकिन नादानी में या समझाने के लिए कहते हैं शिव जी राम जी की पूजा कर रहे हैं, राम जी उनकी पूजा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी विष्णु जी की कर रहे हैं। अरे अपनी ही पूजा कैसे कैसे करेंगे? सब वो वही है और वही सर्वव्यापी है। अब दूसरी बात जो बच गई थी अलग अलग धर्मों की लड़ाई की,
आज ग्लोबलाइजेशन के युग में भी इतनी बड़ी नादानी है, जब परिस्थितियों के हिसाब से बनाया गया था तो उसी परिस्थिति में वहाँ के सिद्धांत वहीं लागू होने चाहिए थे। लेकिन कट्टरता इतनी आ गई, अंधविश्वास इतना आ गया, पॉलिटिकल चीज़ें इतनी आ गई कि संगठन बढ़ाओ, अपनी ताकत बढ़ाओ, स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं, भगवान के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए नहीं, अपने शासन करने के लिए। ये मनसा शासन की है सबकी। तो इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को इसमें खींच के लाइए, मार के, जोड़ के, किसी भी तरह से। कोई रिलीजन समझे ना समझे, कोई भगवान को माने ना माने, हॉस्पिटलाइज बीमार है, दवाई दो, पैसा दो, आ जाओ इस धर्म में। तो उससे क्या कुछ बदलाव आ गया? कुछ नहीं आया, लेकिन हमारी संख्या बढ़ गई। अब एक बात और हिस्टोरिकल आपको बता रहे हैं कि आज दुनिया में सारे लोग, चाहे आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, पॉलिटिकल हो, सब दुनिया को एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व में एकता आनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम एक गांव की तरह पूरे विश्व में जी रहे हैं। यहाँ बैठे हैं, बात करते हैं हम दुनिया से, बात सामने देख के। तो अब सारी दुनिया एक होनी चाहिए। प्रश्न उठता है, क्या इसके पहले किसी ने एकता की कोशिश नहीं की? द फ्यूचर नामक बुक में एक उल्रिच नाम के बड़े विद्वान हुए, उन्होंने लिखा कि कोशिशें बहुत हुई, लेकिन एकता के नाम पे एकरूपता की कोशिशें हुई है। मार्क्स और लेनिन ने जो अपने सिद्धांत दिए कि हम सारे मजदूरों को सुविधा दिलाएंगे, एक करेंगे, समता लाएंगे, लेकिन मंशा उनकी थी कि सारी दुनिया के लोग एक हो, शासन हम करें। आप मार्क्सिस्ट कहे जाइए, हमारे ऑर्डर पे चलिए, ठीक है। ब्रिटिश उपनिवेश सारी दुनिया में बसाए गए कि दुनिया को हम अच्छा बनाएंगे और सभी जगह उपनिवेश और राजा हम हो, इंग्लैंड से शासन करेंगे। ठीक सिकंदर भी आक्रमण करने चला तो उसका था कि दुनिया को अच्छा बनाएंगे, पूरे को जीत लेंगे, एक कर लेंगे, लेकिन राजा हम होंगे। तो एकता के नाम पे एकरूपता की कोशिशें होती रही है। ठीक वही मनसा रिलीजन के नाम पे आज खेल खेला जा रहा है। और कभी भी ऐसे बाहर से खींच के, घसीट के, दवाई दे के, पैसा दे के, कन्वर्जन करके कभी एकता एक नहीं आ सकती। हमारी फिलॉसफी जो इंडिया की है, जिसको हम वेदांत फिलॉसफी कहते हैं, उसी के आधार पे आएगी। अर्नाल्ड टॉयनबी ने हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल राइटिंग में लिखा कि ये एकता आएगी उपनिषदों के देश से, और उसकी फिलॉसफी ये है, एको देवा सर्वभूतस्य गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। एक ही परमात्मा सबके अंदर है। ये भाव जिस दिन जगेगा, और ये हिंदुस्तान के धर्म के अंदर है ये, कि संवेदना का स्तर होता है। हर आदमी इस दुनिया में संवेदनशील है अपने प्रति। हमको चोट लगे तो तकलीफ हो जाएगी, हाँ हम आज बीमार हैं, हम आज खाना नहीं खाएं तो कोई पूछने नहीं आया, दुखी हैं। थोड़ी सी संवेदना बढ़ती है तो परिवार के लिए कि हमारा भाई, हमारी बहन, हमारे माता, थोड़ी सी संवेदना बढ़ी तो गांव के लिए कि हमारे गांव को कोई कुछ ना कहे, हमारे लोग हैं ये। थोड़ी सी संवेदना बढ़ी तो अपने स्टेट के लिए, अपने रिलीजन, बिहारी, बंगाली, पंजाबी, मराठी, गुजराती, हम गुजरात के, हम बिहार के, हमारे बिहारी को कुछ न बोलिए, हमारे पंजाबी को कुछ न बोलिए, ये सब। और वही संवेदना जब राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ती है तो शहीद और सुधारक लोग बन जाते हैं। और रिलीजन के अंदर वो संवेदना चली जाती है कि हिंदू मुस्लिम मारो काटो हमारे, अरे वो भी आदमी है। संवेदना पूरे में अगर फैल जाए, हर आदमी में, हर जीव में हम स्वयं हैं, ये भाव जिस दिन प्रैक्टिकल अनुभव में आ जाएगा तो सब एक हो जाएंगे। कोई एकता के लिए ज़रूरत नहीं। आप एक प्रश्न आपने पूछा था, जैसे सिखिज्म बोलने के लिए, सिखिज्म में वो हिंदू धर्म है। गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना है तो ग्रंथ में है क्या? ग्रंथ के अंदर हिंदू धर्म के जितने संत हैं उनकी वाणी है, लेकिन लोग अंधे होके समझ में उनको क्यों नहीं आ रहा है पता नहीं। और ठीक है, वो सेक्ट के रूप में मान के चले तभी, लेकिन विद्वानों को, समझने वालों को तो कम से कम अलग नहीं समझना चाहिए। हिंदू धर्म के गुरु नानक देव जी हुए, उसमें 10 गुरु हुए। 10वें गुरु ने कहा कि अब गुरु परंपरा नहीं चलेगी, अब उनकी वाणी जो है संतों की, रैदास, कबीर, मीरा, इनकी कथा सारी उसमें भरी है गुरु ग्रंथ साहब में। और आप लोग कहते हैं कि अलग एक रिलीजन हो गया। वो तो सेना बनाई गई थी मुगल काल में, बहुत त्रासदी हुई, बहुत तरह की परेशानियां आई, उसके लिए झेलना पड़ा। कई सिख गुरुओं ने अपने प्राण गंवा दिए। गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चों के सिर काट दिए गए सिर्फ चोटी बचाने के चक्कर में, कि हमारी संस्कृति का प्रतीक है। और वो इसी रिलीजन का पार्ट क्या कहेंगे, यही रिलीजन है। और एक लाइन में लास्ट हमें कहना चाहेंगे कि जिसको हम सनातन कहते हैं, सनातन का अर्थ होता है आदिकाल से जो चला रहा है। सारे दुनिया में, सारी पृथ्वी पर जो सिद्धांत चलता था, सप्तऋषि 7 द्वीपों पे जाते थे और उसका सामंजस्य करते थे। कुंभ मेले में उसके लिए डिस्कशन होता था और फिर वो सिद्धांत फैलाया जाता था।
आदिकाल से आने वाला ये धर्म जिसे सनातन आज हिंदू कहने लगे, कुछ लोग वैदिक कहते हैं, इतने सिद्धांत हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, साकार, निराकार, एकाकार, जितने टाइप का आप मान लें, दुनिया में जितने भी रिलीजन पैदा होंगे कहीं ना कहीं इसी के एक पार्ट को लेके उत्पन्न होंगे। आप किसी को मैच करके देख लीजिए। मेस्मराइजिंग एंड ए ग्रेट लर्निंग, इससे ज़्यादा मैं कुछ दर्शकों को कह नहीं पाऊंगा। अभी तक हमने महाराज जी के साथ जो डिस्कशन किया और महाराज जी ने जो रोशनी डाली, वो स्पिरिचुअलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, इनको काफ़ी ज़्यादा एलॉबरेट किया। और पहली बार इतना हमने डीपली किसी संत के मुखारबिंद से इन डेप्थ इनसाइट्स हमारे को भी मिले और हमारे दर्शकों को भी मिले होंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। बहुत जो कॉन्फ्लिक्टिंग टर्म्स थे कि अगर रिलीजन है, स्पिरिचुअलिटी है और हमारा जो रोज़मर्रा जिससे हम जीवन जीते हैं, क्या वो अलग है कि साथ साथ में? तो महाराज जी ने कहा नहीं, वो भी उसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। अगर मैथमेटिक्स है, अगर हिस्ट्री है, अगर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स है, पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, नौकरी करना है, दैट इज़ आल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द रिलीजन एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्पिरिचुअलिटी। फिर हमने बात की कि जो वर्ल्ड के बहुत सारे नए रिलीजन निकल के आए और सनातन धर्म भी पहले से ही चलता आ रहा है। ये कैसे बने, क्यों बने? तो महाराज जी ने कहा कि जियोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से वहाँ के जो फिलासफर्स थे, थिंक टैंक्स थे, उन्होंने अपने हिसाब से वहाँ के लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाने के लिए एक रिलीजन बनाया और उस रिलीजन को वो फॉलो करते गए। रिलीजन मतलब एक व्यवस्था, एक सिस्टम जिस पर सब लोग चले। काफ़ी अच्छा हमारे को भी लग रहा है और मन नहीं इजाज़त दे रहा कि इस चर्चा को यहीं पर रोक दिया जाए, इसलिए मैं महाराज जी से ये चर्चा अभी कंटिन्यू ही कर रहा हूँ। बस कुछ समय का ब्रेक लेके वापस हम आएंगे और महाराज जी से नेक्स्ट हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब संसार का क्या होगा। ये रिलीजन तो बन चुके हैं, आपस में लोगों का कॉन्फ्लिक्ट तो आ चुका है, तो महाराज जी का क्या सजेशन है, महाराज जी का क्या थीसिस है, जिसके आधार पर ये वर्ल्ड एक वासुदेवकम कुटुंबकम, जो वर्ल्ड इज़ ए फैमिली ऑफ सिंगल गॉड, वो वापस स्थापित हो और रिलीजन का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए और लोग खुश रहे, खुशहाल रहे और अच्छी ज़िंदगी जी ले।